प्रेज द लॉर्ड। हम आज की सुबह के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का दिन दिया। आज सुबह हम लोग हबक्कुक की दुआ इस विषय पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि हबक्कुक की दुआ क्या है और ये क्या हमारे जीवन के लिए प्रभावशाली और असर ला सकती है। ये दुआ जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है, विश्वासी लाइफ को बदल सकती है। इन बातों की तरफ आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और हबक्कुक की दुआ को आज समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे, हबक्कुक नबी जो है वह छोटे नबियों में, माइनर प्रॉफिट में उनको गिना जाता है और बहुत ही स्पेशलिटी है। 3 ही अध्याय हबक्कुक की पुस्तक में है, परंतु बहुत ही विशेषता इस किताब में पाई जाती है। ईसा पूर्व 606 ईसा पूर्व में लिखी गई ये छोटी सी पुस्तक ये बहुत कुछ कह जाती है और बहुत सी बातें हमें बताती है। हबक्कुक की दुआ में जाने से पहले हमें हबक्कुक के विषय में या इस पुस्तक की पृष्ठभूमि के विषय में जानना हमारे लिए जरूरी होगा। जब हम इस पुस्तक की जो इसमें विषय लिखा गया है उसकी पृष्ठभूमि हम लोग समझेंगे, तभी हम हबक्कुक की प्रार्थनाओं को सही विस्तार पूर्वक हम समझ पाएंगे। प्रियो, हबक्कुक के नाम का अर्थ होता है आलिंगन। आलिंगन उसके नाम का अर्थ होता है आलिंगन। और जब हबक्कुक ने ये पुस्तक लिखा, हबक्कुक नबी ने ये पुस्तक लिखा, तो इस पुस्तक लिखने का विषय था कि विश्वास से जीना। इस पुस्तक का विषय है विश्वास से जीना चाहिए। बहुत ही मुख्य और खास वचन इस किताब में पाए जाते हैं जो हमारे विश्वास को उभारने के लिए अत्यंत लाभदायक है। हबक्कुक नबी के पुस्तकों का ही एक विशेष वचन पौलुस ने भी नए नियम में इस्तेमाल किया। हम देखते हैं जहां हबक्कुक नबी कहता है, हालांकि वो परमेश्वर का कथन था कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, तो इसका कथन, इसका उल्लेख पौलुस भी अपनी पत्रियों में कई बार करते हुए हमें दिखाई पड़ता है। मेरे प्यारो, आज हम हबक्कुक की दुआ को समझने जा रहे हैं, लेकिन हबक्कुक की दुआ को जानने से पहले आइए हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे हबक्कुक नबी की पुस्तक से। उन दिनों की बात है जब ये 606 के दौरान, 606, 658, 605 के दौरान, ईसा पूर्व के दौरान जब ये घटनाएं चल रही थी, तब नबूकदनेस्सर का राज्य तेजी से बढ़ रहा था और बेबीलोन जो था वो विश्व की महाशक्ति बन चुका था। बेबीलोन शहर जो था, बेबीलोन का राज्य था, वो विश्व की महाशक्ति बन चुका था और बेबीलोन के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो पूरी विश्व की ताकत बन चुका था बेबीलोन। पता है क्यों? परमेश्वर कई बार ऐसे देशों को उभारता है, मजबूत करता है ताकि किसी को कुछ सिखाने के लिए। लेकिन यहां पर जब हम बेबीलोन की बात कर रहे हैं, बेबीलोन को इसलिए परमेश्वर ने विश्व शक्ति बनने दिया क्योंकि वह यहूदा का नाश करना चाह रहा था। बहुत कठिन बात है मेरे प्यारों। इज़राइल और यहूदा एक ही देश के 2 भाग है और यहां इज़राइल और यहूदा में परमेश्वर की उपस्थिति थी। इस प्रांत में, यहूदा में, परमेश्वर ने अपने वाचा के काम पूर्ण किए, अपने अच्छे लोगों को खड़ा किया और यहूदा के साथ जो वाचा बंधी हुई थी वो प्रभु यीशु मसीह के आने तक के ऐसे कई संदर्भों को उसमें बताया जाता है। लेकिन हम इसमें ऐसा देखते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि कई खराब राजा, हम कह सकते हैं दुष्ट लोग, पापी राजा इस राज्य में, यहूदा के राज्य में प्रकट होते गए। हालांकि इज़राइल में भी आए और बहुत सारे दुष्ट राजा बढ़ते गए और यहूदा के अंदर बहुत ज्यादा पाप भर गया। यहूदा ने कई लोगों का खून किया, निर्दोष लोगों का खून किया और परमेश्वर ने ठान लिया कि यहूदा को पूर्ण रूप से नाश किया जाए, खत्म किया जाए। लेकिन कैसे परमेश्वर यहूदा को नाश करेगा? इसलिए परमेश्वर ने बेबीलोन को, नबूकदनेस्सर को विश्व शक्ति बनने दिया उन दिनों, ताकि वो यहूदा को नाश कर सके। ईसा पूर्व 722 में ऐसा हुआ कि इज़राइल का पतन हो चुका था, पूर्ण रूप से इज़राइल का पतन हो चुका था और इज़राइल का अंतिम राजा होशे ये भी खत्म हो चुका था और पूर्ण रूप से परमेश्वर ने इज़राइल को छोड़ दिया था और इज़राइल खत्म हो चुका था, बंधुआई में इज़राइल चला गया था। और जब उसके बाद यहूदा बचता है तो यहूदा के राजाओं ने भी बहुत ज्यादा पाप किया और परमेश्वर को सताया, परमेश्वर को दुख दिया। मेरे प्यारो, यहूदा के अंतिम 3 राजाओं के बारे में बात करना चाहता हूं मैं। यहूदा के अंतिम 3 राजा थे। सबसे पहले जो राजा था वो यहोयाकीम
25 साल की उम्र का था जब उसने राज्य करना शुरू कर दिया और उसने 11 साल राज्य किया। बहुत ही दुष्ट था, इसने बहुत ही दुष्ट काम किए यहोयाकीम राजा ने। यहोयाकीम राजा के मरने के बाद उसके बेटे को यहाँ पे राज्य करने के लिए खड़ा किया गया, जिसका नाम था यहोयाकीन। उसका यहोयाकीम था, इसका यहोयाकीन था। सुनने में एक जैसा नाम है, बस म और न का अंतर है। वो यहोयाकीम था और ये यहोयाकीन है, जो 18 साल की उम्र में राजा बना। 18 साल की उम्र में राजा बना और 3 महीने राज्य कर पाया। 3 महीने राज्य कर पाया और इसी के राज्य में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। परमेश्वर ने ठाना था कि यहूदा को नाश किया जाए, और यहूदा का राजा यहोयाकीन राजा उन दिनों है, और नबूकदनेस्सर मिस्र से लौट रहा है। मिस्र से लौट रहा है और रास्ते में वह यहूदा पर चढ़ाई करता है। और यही राजा के समय ऐसा हुआ कि 10,000 लोगों को बंधुआ कर लिया गया। यहूदा को नाश किया गया, वहां के लोगों को, चीजों को खत्म किया गया, और 10,000 वहां कुछ अच्छे कारागिर थे, लोहार थे, कारपेंटर थे, अच्छा काम करने वाले थे। ऐसे कई लोगों को 10,000 लोग बंधुआई में चले गए थे, अपने संग बेबीलोन में बंधुआई में चला गया। उसके पश्चात ऐसा हुआ कि नबूकदनेस्सर ने एक व्यक्ति को, फिर यहूदा को लूटने के बाद एक राजा नियुक्त किया, जिसका नाम उसने सिदकिय्याह रखा। और सिदकिय्याह राजा जो था वो 21 साल की उम्र में राज करना उसने शुरू किया और 11 साल तक राज्य किया। ये सब जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी घटनाएं दूसरा राजा 24 अध्याय और 25 अध्याय में, 2 किंग चैप्टर 24 एंड चैप्टर 25 में हमें पढ़ने को मिलेगी कि ये क्या वृत्तांत में बता रहा हूं यहूदा का पतन का। इजराइल का पतन हो चुका था और उसके बाद यहूदा का पतन हो रहा है, और कैसा यहूदा का पतन हो रहा है, यरूशलेम का पतन हो जाता है। ये तमाम बातें यहाँ पर दिखाई जाती है। अंतिम राजा थे यहोयाकीम, उसके बाद यहोयाकीन और उसके बाद सिदकिय्याह। आप जानते हैं जब 10,000 लोग जो बंधुआई में चले गए यहोयाकीन के समय में, जब मिस्र से नबूकदनेस्सर वापस लौट रहा था, उसने चढ़ाई किया, उसने आक्रमण किया यहूदा पर, यहूदा को लूट लिया, यहूदा पर आक्रमण किया। और जो 10,000 लोगों को जब वह अपने संग ले गया, 10,000 लोगों को अपने संग बंधुआई में ले गया, अपने साथ बेबीलोन में ले गया, तो उस बंधुआई में दानियल भी था। उस बंधुआई में दानियल के 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक, अबेदनोगो। इतिहासकार बताते हैं कि उस बंधुआई में यहेजकेल नबी भी था, जिनको बंधुआई में ले जाया गया। मेरे प्यारों, जब ये राजा थे यहोयाकीम, इन दिनों यिर्मयाह नबी की बात उन्होंने नहीं सुनी। यिर्मयाह नबी कई बार इन बातों को उनको समझाता रहा, सिखाता रहा कि दुष्ट कामों से, पापों से फिर जाओ, परंतु उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और वे दुष्ट राजा यहोयाकीन और सिदकिय्याह, ये दुष्ट राजा तेजी से यहाँ पे कार्य करना शुरू कर दिए और अंत में बंधुआई में चला गया। आप जानते हैं कि 11 साल जो था, 11 साल सिदकिय्याह जो राज्य किया, उसके बाद उसने चढ़ाई करने की कोशिश किया था। 11 साल के बाद सिदकिय्याह ने चढ़ाई करने की कोशिश किया था, मतलब अपने आप को नबूकदनेस्सर की, बेबीलोन की गुलामी से छुड़ाने की जब उसने कोशिश किया, तो इस बात से नबूकदनेस्सर को गुस्सा आ गया। उसके बाद उसने वापस यहूदा पर चढ़ाई किया, जो लोग बचे हुए थे सिदकिय्याह राजा के समय, उस पर चढ़ाई किया और यरूशलेम का मंदिर जला दिया और यरूशलेम नगर को पूर्णतया नाश कर दिया। और सारे जो चीजें बाइबल बात करती, जब सुलेमान ने पीतल के खंबे बनाए थे, मंदिर में कई पात्र रखे थे, सोने के थे, चांदी के थे, पीतल के थे। पीतल के बारे में तो ऐसा लिखा है कि वो अनगिनत थे, उसका वजन भी नहीं किया जा सकता था, उसे गिना भी नहीं जा सकता था। इतना मशहूर कारागिरी उस पर की गई थी और ये सबको बर्बाद किया गया और इसको लूट कर वापस बेबीलोन ले जाया गया। और सिदकिय्याह राजा जो पापी ही था, तो उसकी आंखें फोड़ी गई, राजा के दरबार में ले जाके उसकी आंखें फोड़ी गई और उसी के सामने उसके बच्चों को भी मार डाला गया। बहुत ही खतरनाक इतिहास मेरे प्यारों, मैं आपको बता रहा हूं यहूदा के पतन का। और ऐसे हालात में उस दौरान हबक्कुक नबी, जो छोटा नबी माना जाता है, माइनर प्रॉफिट माना जाता है, हबक्कुक नबी की वर्णन वहां पे आता है और वह अपनी पत्री को लिखता है, अपनी पुस्तक को लिखता है। ये बात हमें मालूम पड़ती है।
हबक्कुक का विश्वास बहुत ही स्ट्रांग था, हबक्कुक का विश्वास बहुत ही मजबूत था। हबक्कुक यिर्मयाह के समान बात नहीं करता। यिर्मयाह जो लोग प्रभु को छोड़ चुके थे उनको वापस लौटाने के लिए वह प्रोत्साहन दे रहा था, वचन प्रचार कर रहा था। लेकिन हबक्कुक नबी उनकी बात नहीं करता है। हबक्कुक नबी उनकी बात करता है जो बच चुके थे और धर्मी थे, उनका पतन ना हो, वे बचाए जाए, उनके विषय में वह हबक्कुक नबी बात कर रहा था। हबक्कुक 2 सवाल परमेश्वर से सामने रखता है। मेरे प्यारो, कैसा लग रहा है ना? हबक्कुक 2 सवाल परमेश्वर के सामने रख रहा है, क्योंकि अब हम हबक्कुक की प्रार्थना की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये छोटी पृष्ठभूमि हमने समझ लिया कि किस प्रकार से ये हबक्कुक के दौरान का शासनकाल कैसा था, क्या हो रहा था। ये पृष्ठभूमि जाने बगैर उसकी प्रार्थनाएं क्या होगी, कैसी प्रार्थना करेगा, ये हमें समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटी सी पृष्ठभूमि मैंने हबक्कुक नबी के विषय में, उस किताब के विषय में मैंने आपको बता दिया। अब हबक्कुक नबी 2 सवाल परमेश्वर से कर रहा है। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है कि वो सवाल कर रहा है परमेश्वर से। जी हाँ, परमेश्वर से सवाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर से वही व्यक्ति बात कर सकता है, वही व्यक्ति सवाल कर सकता है जो अच्छा विश्वासी हो और जिसका मन शुद्ध हो। वो व्यक्ति परमेश्वर से बात कर सकता है और अपनी बात रख सकता है, शिकायत भी कर सकता है। दरअसल हबक्कुक शिकायत कर रहा था, बात कर रहा था, और 2 सवाल उसने परमेश्वर के सामने रखा। पहला सवाल यह था कि जहां इतना भयंकर पाप मचा हुआ था यहूदा में, ये यहोयाकीम राजा के समय की घटना है, जहां इतना पाप मचा हुआ था, इतना भयंकर अहंकार मचा हुआ था और भयंकर पाप बढ़ चुका था। उस समय हबक्कुक नबी परमेश्वर को पूछता है, प्रभु तू क्यों खामोश है? तू क्यों इस दुष्ट यहूदा का नाश नहीं करता है? तू इस दुष्ट यहूदा का नाश क्यों नहीं करता है? तू क्यों खामोश है? कब तक इनका पाप सहेगा? तब परमेश्वर का जवाब आता है। मेरे प्यारे, ये किताब में ऐसा ही है। हबक्कुक कुछ बात रखता है, सवाल पूछता है और परमेश्वर सामने से जवाब देता है। तो परमेश्वर का जवाब आता है, यस, यहूदा को नाश करने के लिए मैंने बेबीलोन को उभारा हूं, मैंने नबूकदनेस्सर को, बेबीलोन को मैंने उभारा हूं ताकि वह यहूदा पर चढ़ाई करके यहूदा को नाश करे। मैंने उभारा हूं, तू चिंता मत कर, ये यहूदा ने जो पाप किया है मैं उसको नाश करके रहूंगा। जब ये पहला सवाल हबक्कुक ने रखा तो थोड़ा परेशान हो गया। ये सब चीजें आपको बाइबल में, इस किताब में, हबक्कुक में पढ़ने को मिलेगी। मैं आपको सारे वचन नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि 3 ही अध्याय है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, 10 मिनट के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं ध्यानपूर्वक। मेरे प्यारो, जब वो बात करता है, प्रभु यहूदा ने पाप किया, मैं जानता हूं यहूदा पापी है, लेकिन यहूदा को नाश करने के लिए तू बेबीलोन को लाएगा? बेबीलोन को लाए? बेबीलोन सबसे ज्यादा पापी है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। तू ऐसे पापी को क्यों उभारेगा यहूदा को नाश करने के लिए, जबकि वो खुद एक पापी है? तब ये जो दूसरा सवाल उसने रखा हबक्कुक ने, तब परमेश्वर ने उसके दूसरे सवाल का भी जवाब दिया। तू चिंता मत कर कि मैंने बेबीलोन को यहूदा पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया हो, लेकिन बेबीलोन ने जो पाप किया है उचित समय पर मैं बेबीलोन को भी दंड दूंगा। ये सारी बातें दूसरे अध्याय में लिखी गई है। मैं किस प्रकार से बेबीलोन को दंड दूंगा, बेबीलोन के घमंड को उतारूंगा। पहला सवाल बोला, प्रभु तू कब तक यहूदा को सहेगा और यहूदा को दंड नहीं देगा? प्रभु ने बोला, मैं बेबीलोन को उभारा हूं उसको दंडित करने के लिए। फिर बेबीलोन को क्यों उभारा आपने? तो बहुत पापी है। प्रभु बोलता, मैं इसको भी दंड कर दूंगा अपने निश्चित समय पर। मेरे प्यारो, ये सब बातें चल रही थी और उस दौरान हबक्कुक नबी का विश्वास बढ़ रहा था, मजबूत हो रहा था हबक्कुक नबी का विश्वास। वो विशेष रूप से जब प्रार्थना करने जाता है, प्रभु से जब चर्चा करता है, बात करता है, तो उन बचे हुए लोग, विशेष रूप से वो लोग जो धर्मी थे, जिन्होंने अपना विश्वास नहीं त्यागा, जिन्होंने अपने घुटने दूसरे ईश्वरों के सामने नहीं टिकाए, जिन्होंने विश्वास में पक्के बने रहे, जो धर्मी थे, उनके विषय में चिंतित था हबक्कुक नबी, और वह उनके विषय में कुछ सोचना चाहता है, करना चाहता है। इसी दौरान उसका विश्वास बढ़ता गया। और जब परमेश्वर ने बोला कि मैं इनका नाश करूंगा, लेकिन एक वचन ऐसा आता है हबक्कुक नबी में, हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का 4था वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, देख उनका मन फूला है, उनका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कौन सी चिंता सता रही थी हबक्कुक को? कि जब परमेश्वर यहूदा को दंडित करेगा तो उन धर्मियों का क्या, जिन्होंने
घुटने नहीं टेके दूसरे ईश्वरों के सामने, जिन्होंने पाप नहीं किया, उनका क्या, तब प्रभु की ओर से एक जवाब आ रहा। मेरे प्यारो, ये प्रभु के मुंह से निकला हुआ, प्रभु की ओर से आया हुआ जवाब है कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जी हाँ, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इसका मतलब यह होता है कि यहूदा में जितनों ने पाप किया है वो सब दंडित तो किए जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, आपको पता है, सब चीजें हिलाई जाएंगी अंतिम दिनों में। हम सब अंतिम दिनों में जी रहे हैं, आकाश और पृथ्वी तक हिलाई जाएगी, पर क्या नहीं हिलाया जाएगा? हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, क्या नहीं हिलाया जाएगा? परमेश्वर का राज्य नहीं हिलाया जाएगा। आप और मैं, मुझे सोचना है इस महामारी में, इस मुश्किल हालातों में, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देखता हूं? परमेश्वर का राज्य नहीं हिलाया जाएगा, सबसे मजबूत वही रहेगा, परमेश्वर का राज्य। और उन लोगों की चिंता हबक्कुक को थी, और उन लोगों के विषय में परमेश्वर का कथन आ रहा है, और प्रभु कहता है कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे प्यारो, आप समझ रहे हैं इन अंतिम दिनों में, जब मैंने आपको ये सब बातें बताए, बिल्कुल ऐसा ही माहौल इन दिनों पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ऐसा ही माहौल सिदकिय्याह के समान लोग देखे जा रहे हैं, यहोयाकीन के समान लोग देखे जा रहे हैं, जिनके दिनों में ये सब घटनाएं हुई है। और दुष्ट लोग किस प्रकार विश्व ताकत बनते चले जा रहे हैं, ये सब बातें हम देख रहे हैं। ये सब बातें समझाने का मेरा मकसद ये है कि आइए आज हम अपने विश्वास में और ज्यादा गहरे हो जाए, अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर और ज्यादा पक्का और घनिष्ठ बना डाले। मेरे प्यारो, प्रभु कहता है धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये बचे हुए लोग अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, चारों तरफ से संकट रहेंगे, लेकिन धर्मी बचाया जाएगा, और वो भी अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया, अपने विश्वास के द्वारा धर्मी बचाया जाएगा। क्या आप जानते हैं, मिस्र में जब महामारियां भेजी गई, सबके घरों में अंधेरा है, लेकिन इजराइलियों के घरों पर अंधेरा नहीं था। ठीक ऐसा होगा, सारे तरफ महामारी का समय रहेगा, लेकिन परमेश्वर अपने चाहने वाले को, अपने विश्वास करने वालों को उनके विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मुश्किल यह है मेरे प्यारों कि जितने लोग आज विश्वासी पाए जाते हैं, उसमें से भी विश्वासी निकालना बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु ने कहा, जब मैं आऊंगा तब क्या उनमें ऐसा ही विश्वास पाऊंगा? क्योंकि आज कई लोगों को न्याय का डर नहीं है, वे दुष्ट कामों में चल रहे हैं। विश्वासी भी कई प्रकार के ऐसे पापों में चल रहे हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। वो डरते नहीं है परमेश्वर से। एक तरफ दिखावा करते कि हम परमेश्वर को चाहते हैं, और दूसरी तरफ परमेश्वर को डरना उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे में से ही कुछ लोग प्रभु चुनेगा, और उनके विषय में हबक्कुक नबी की चिंता और परमेश्वर का कथन यह है कि धर्मी अपने विश्वास, कैसा विश्वास है हमारा परमेश्वर पर, किस प्रकार से प्रभु को चाहते हैं, ऐसा विश्वास परमेश्वर कहता है, ऐसा विश्वास उस व्यक्ति को बचा लेगा। मेरे प्यारो, यदि हम सचमुच पक्के और सुंदर विश्वासी है तो हम बचाए जाएंगे। अब हम मुख्य बात की तरफ आगे बढ़ेंगे, हबक्कुक की प्रार्थना। तीसरे अध्याय में हबक्कुक ने प्रार्थना किया, और तीसरे अध्याय में 1 से लेकर 19 वचन पाए जाते हैं, और 1 से 19 तक उसकी एक प्रार्थना है। प्रार्थना के साथ उसका कुछ प्रकार का विश्वास है। ये तमाम बातें हबक्कुक की प्रार्थना में दिखाई जाती है। मेरे प्यारो, हबक्कुक अपने विश्वास को ऐसा दर्शाता है। दरअसल और भी नबी बाइबल में है, और उन नबियों ने ऐसा भयंकर विश्वास को उन्होंने सबके सामने प्रकट नहीं किया जैसा हबक्कुक ने किया। ये बहुत ही स्पेशल माना जाता है इस हबक्कुक नबी का विश्वास। हबक्कुक की प्रार्थना हमारे प्रार्थना के नजरियों को बदल डालती है, हमारे प्रार्थना के कामों को बदल डालती है। आज हमारे लिए प्रार्थना क्या है? आज हमारे लिए प्रार्थना का विषय क्या है? आज हमारे लिए प्रार्थना मतलब क्या है? आज हमारे लिए प्रार्थना मतलब ये है, हम बीमार हैं तो हम बीमारी की चंगाई के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं। हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपनी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, या जो भी हमें जो काम दिखते हैं हमारे परिवार में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में, उन सब बातों के लिए प्रार्थना करते, निवेदन करते। दरअसल हम कुछ चीजें मांगते हैं। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर के दिमाग तक पहुंचाई जाती है, पर हबक्कुक की प्रार्थना ऐसी है जो परमेश्वर के दिल तक पहुंचाई जाती है।
इसलिए ये प्रार्थना को हमें समझना पड़ेगा। यदि हमने इस प्रार्थना को समझ लिया, इसके भेदों को जान लिया, तो हम जरूर अपने आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में जीवन में एक मजबूत प्रार्थना योद्धा बनेंगे। ऐसे प्रार्थना योद्धा जिसको परमेश्वर चाहता है, और वो चाहता है कि तुम ऐसे प्रार्थना योद्धा बनो या फिर ऐसे प्रार्थना करने वाले बनो। जी हाँ, हबक्कुक की प्रार्थना का नजरिया बदल देता है हमारा नजरिया। मेरे प्यारो, हबक्कुक में 1 से लेके 2 वचन, तीसरा अध्याय का 1 से लेके 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि हबक्कुक दया के लिए प्रार्थना कर रहा है, दया की मांग कर रहा है परमेश्वर से। विशेष रूप से मैं दूसरा वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हबक्कुक दया के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग प्रभु की दया के बिना नहीं बच पाएंगे। वो जानता था कि प्रभु के लोग प्रभु की दया के बिना नहीं बच पाएंगे। हबक्कुक चाहता है कि परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में दखल अंदाजी करे, दया की दखल अंदाजी करे, क्योंकि ये जो लोग बचे हुए थे इन पर दया की जरूरत थी। और हबक्कुक जानता था कि परमेश्वर ने यदि यहूदा को नाश करना ठान लिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो धर्मी बचे हुए हैं, ये जो विश्वासी बचे हुए हैं, ये कहीं नाश ना हो जाए। इसलिए वो कहता है, दया की प्रार्थना करता है। अंतिम लाइन ऐसा लिखा है दूसरे वचन में कि क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। क्या आप और मैं दया के लिए प्रार्थना कर रहे परमेश्वर की? मेरे प्यारो, सिर्फ प्रभु की दया, सिर्फ परमेश्वर की दया मानव जाति को बचा सकती है। सिर्फ परमेश्वर की दया उन बचे हुए विश्वासियों को बचा सकती है। रात और दिन हमें प्रभु के सामने झुक जाना है, रात और दिन परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है और कहना है, प्रभु तू दया कर, तू दया कर। प्रभु की दया हमें मांगना है मेरे प्यारो, जो हबक्कुक नबी ने मांगा। जब परमेश्वर क्रोध तो करेगा, लेकिन क्रोध के भीतर जब वो दया करना आरंभ करेगा तो अपने चुने हुओं को निश्चय अपनी दया के द्वारा बचाएगा। हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चंगाई दीजिए, प्रभु इस बीमारी को खत्म कीजिए, प्रभु यहाँ पे आश्चर्य कर्म कीजिए, लेकिन क्या हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप दया कीजिए। अगर आप दया नहीं करोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आपका क्रोध भयंकर है। आपको पता है, परमेश्वर की दया जितनी महान है उतना ही भयंकर उसका क्रोध है। कोई भी आम आदमी परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं कर सकता है, और हबक्कुक जानता था कि परमेश्वर के क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता। और जब प्रभु का क्रोध आएगा तो बहुत सारे लोग इस क्रोध में जला दिए जाएंगे, और इसलिए वो निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू अपने प्रजा पर, अपने लोगों पर दया जरूर करना। जब पौलुस बीमार हो गया तब उसने कोशिश किया कि मैं क्या करूं जिससे मैं चंगा हो जाऊं। तमाम कोशिशों के बाद भी, प्रार्थना के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया, तो आखिरकार उसने कहा है, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अनुग्रह मीन्स दया। प्रभु जी आपकी दया मेरे लिए काफी है, और आपकी दया से ही मैं जीवित रह जाता हूँ। हबक्कुक नबी बोलता है, बस प्रभु आप दया करना क्रोध के समय। आज कलीसिया को चाहिए मेरे प्यारो कि आज घुटने टेक के अपने लिए, कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए दया मांगना शुरू करें। प्रभु का क्रोध कोई नहीं सह पाएगा। ये पृथ्वी परमेश्वर का क्रोध नहीं सहन कर पाएगी। परमेश्वर कदम रखेगा और पृथ्वी को, समंदर को, सूरज को दूर दूर भागना पड़ेगा, ऐसा वचन कहता है। उसका क्रोध कोई सह नहीं पाएगा। आइए हम दया मांगना शुरू करें, जो हबक्कुक नबी ने दया के लिए प्रार्थना की है। जब हम तीसरे वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ते हैं, अब हम नहीं पढ़ेंगे, आपको आराम से आपके घर में पढ़ लेना है। तीसरे वचन से लेकर 7 वचन तक हम तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहां हमें परमेश्वर की सामर्थ पर उसका विश्वास दिखाई पड़ता है हबक्कुक नबी का। सबसे पहली बात वो दया के लिए प्रार्थना करता है। दूसरी बात, वो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करता है, परमेश्वर की सामर्थ पर। मेरे प्यारो, जब ये बात यहां लिखी गई 3 से लेकर 7 वचन के बीच में, अभी समय नहीं कि एक एक वचन को विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी सामर्थ पर उसका विश्वास है। जब हम परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब यह होता है, सबसे पहले हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, तब जाके हम उसकी सामर्थ पर विश्वास कर सकते हैं। और सामर्थ का मतलब यह होता है कि प्रभु जब करेगा तो भयंकर करेगा, अद्भुत करेगा। उसकी शक्ति का, उसके कामों का कोई वर्णन फिर नहीं हो सकता। उसकी सामर्थ अद्भुत है। हम कलीसिया होने के नाते उसकी शक्ति को हम कितना जानते हैं और कितना मानते हैं।
क्या आपको पता है परमेश्वर फूंक मारने से क्या होता है? परमेश्वर फूंक मारेगा और पृथ्वी ऐसी उड़ जाएगी। क्या प्रभु की सामर्थ को जानते हैं आप? जब वो आया तो उसके सामने समंदर नहीं ठहर पाया, ऐसा लिखा है वचन में। भजन संहिता कहता है समंदर उल्टा बहने लग गया, नदियां उल्टी बहने लगी, आकाश चला गया, डर आ गया, क्योंकि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो था, जो है, जो आदि है, अल्फा है, ओमेगा है, वह परमेश्वर जब आता है उसकी सामर्थ अद्भुत है मेरे प्यारों। अब वो उसकी सामर्थ की बात करता है, वो जानता है प्रभु तू कर सकता है, तेरी सामर्थ अद्भुत है, तू इस दुष्ट यहूदा को भी नाश कर सकता है, और मैं जानता हूं जो दुष्ट बेबीलोन है तू उसको भी दंडित कर सकता है, मैं तेरी सामर्थ को जानता हूं। आज कलीसिया परमेश्वर को कितना जानती है हमें नहीं पता, लेकिन कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जान पा रही है। जब कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ को जानेंगी तो कलीसिया को समझ में आएगा कि परमेश्वर जो कहता है वो कर दिखाता है, और उससे भी ज्यादा, उससे भी बड़ा परमेश्वर कार्य कर सकता है। इसे दूसरी बात जो हमें सीखना है हबक्कुक की प्रार्थना से, कि हमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना है, शक्ति पर भरोसा करना है। तीसरी बात जो 8 वचन से लेके 15 वचन तक हमें दिखाई पड़ती है, 8 वचन से लेके 15 वचन तक, और वो ये है कि परमेश्वर हमारे छुटकारे और उद्धार के कार्य करता है, और हमें विश्वास करना है प्रभु के छुटकारे और उद्धार के कार्यों पर। हमें विश्वास करना है मेरे प्यारो, परमेश्वर सचमुच छुटकारा लाएगा, तेजी से चंगा करना शुरू कर देगा। जो पीड़ित है, जिनको सांप ने काटा था, आपको याद है उदाहरण, जिनको सांप ने काटा था, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एक पीतल का सांप बना, उसे ऊपर लटका दे, और जिनको सांपों ने काटा है और उस सांप की तरफ देखेंगे तो देखते बराबर चंगे हो जाएंगे। जितनी तेजी से जहर फैल रहा था मेरे प्यारा, उतनी तेजी से चंगाई भी आ रही थी, क्योंकि जितने लोग उस चढ़ाए गए ऊपर पीतल पे चढ़ाए हुए सांप को देख रहे थे, पीतल के सांप को देख रहे थे, उतनी चंगाइयां आ रही थी। वो पीतल का सांप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दर्शाता है। जितनों ने क्रूस की ओर देखा, यीशु की ओर देखा, उतने लोगों ने चंगाई पाना आरंभ कर दिया। हबक्कुक नबी विश्वास करता है परमेश्वर के छुटकारे पर, परमेश्वर के उद्धार के कार्य पर विश्वास करता है। मैं आपके लिए 13 वचन पढ़ना चाहता हूं, जहां ऐसा लिखा है, तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। प्रभु तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हां, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। यस, प्रभु उद्धार के लिए निकला। उद्धार का मतलब बचाया जाना। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए निकला है। वह यह हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर पर निर्भर है, उसका छुटकारा पक्का है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर है उसका छुटकारा पक्का है, उसका उद्धार पक्का है। मेरे प्यारो, हबक्कुक नबी हमें यह सिखा रहा है कि उन लोगों को जो बचे हुए थे, वो सिखा रहा है कि तुमने परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं, परमेश्वर मेरे छुटकारे के लिए, परमेश्वर मेरे उद्धार के लिए काम करेगा। जहां चारों तरफ पतन का समय चल रहा है मेरे प्यारो, यरूशलेम के पतन का समय था, यहूदा के पतन का समय था, इजराइल का पतन हो चुका था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या माहौल था उस समय। सब कुछ उद्ध्वस्त कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया था। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर तक तोड़ डाला गया था। ऐसे हालात में हबक्कुक नबी ऐसी प्रार्थना करता है जो हमारे नजरिए को बदल रही है। सबसे पहले उसने दया के लिए प्रार्थना किया, उसके बाद उसने परमेश्वर की शक्ति सामर्थ पर विश्वास की प्रार्थना किया, उसके बाद उसने छुटकारे और उद्धार के कामों पर विश्वास करके प्रार्थना किया, और अंत में जो आ रहा है 16 वचन से लेके 19 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर वो प्रार्थना दिखाता है कि मेरा विश्वास अड़िग है, मेरा विश्वास परमेश्वर पर अड़िग है। हालात क्या है? हम ये महामारी से डरे हुए हैं जो चारों तरफ चल रही है। इकोनॉमिकली लेवल दुनिया का घट रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है, बीमारियां ठीक नहीं हो रही, लोग मर रहे हैं। इससे भी भयंकर माहौल उस समय यहूदा का था मेरे प्यारों। और ऐसे माहौल में हबक्कुक नबी अपने विश्वास का अड़िग दिखाता है, मैं विश्वास में अड़ा रहूंगा। ऐसे कुछ भेद की बातें हैं हबक्कुक नबी की पुस्तक में, आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो अपने विश्वास को बहुत अड़िग दिखाता है। 16 वचन से लेके 19 वचन ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यह सब सुनते मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। वो कहता है मैं तब भी शांत रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा पर चढ़ाई की जाएगी। वो वही है
यहूदा में है और प्रजा पर चढ़ाई की जा रही, वो प्रजा जो दुष्ट है। लेकिन हबक्कुक नबी क्या बोलता है? मैं शांत रहूंगा, मैं शांत रहूंगा। क्या आप आज शांत है? जिसका मन प्रभु में धीरज धरता है, प्रभु उसको अपनी शांति प्रदान करता है। यशायाह 26 में लिखा है। क्या आज आप शांत है? वो कहता मैं शांत रहूंगा। और आगे लिखा है, शांति से उस दिन की बाट जोहूंगा। 17 वचन, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया, वह मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मेरे प्यारो, हम यहां पर देखें 16 से लेकर 19 तक की हबक्कुक नबी अपने विश्वास पर अपने आप को अड़िग दिखाता है। मैं अड़ा हूं अपने विश्वास पर। हालेलुया। हबक्कुक नबी ये कहता है, मैं परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं करता कि उसने मुझे क्या दिया। तो सुनना ध्यान से, हबक्कुक नबी ये कहना चाह रहा, मैं प्रभु की सेवा इसलिए नहीं करता कि उसने मुझे क्या दिया, मैं इसलिए उसकी सेवा करता हूं कि वह परमेश्वर है। उसने मुझे क्या दिया, इसलिए तो कहता है वो कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, और भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जब परमेश्वर हमें बहुत कुछ दे रहा है तभी हमें उसकी सेवा करना चाहिए। हबक्कुक नबी उसलिए सेवा नहीं कर रहा है। वो कहता है ये नहीं रहेगा तब भी मैं तेरी सेवा नहीं छोड़ूंगा। क्या विश्वास है! आप परिस्थिति को जानिए, परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है हबक्कुक के समय की, और वो अपना विश्वास दिखाता है, मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। वह यहूदा पर जो दंड आ रहा है उसमें लिखा है, मैं आनंद मनाऊंगा, मैं उसमें भी आनंद रहूंगा। चारों तरफ पीड़ाएं रहेंगी, मुश्किलें रहेंगी, लेकिन मैं विश्वास से जीवित रहूंगा। और विश्वासी लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि विश्वास के साथ आनंद भी आता है। क्या है ये? आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। आनंद भी है और विश्वास भी है। जो विश्वास करेगा उसके संग आनंद भी रहेगा। मुश्किल वातावरण में वो आनंदित है। मेरे प्यारो, वो कहता है मैं इसलिए सेवा नहीं करता, प्रभु मुझे सब कुछ देता है, लेकिन मैं इसलिए करूंगा, अगर कुछ ना भी दे मैं उसकी सेवा करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो कहता है मैं आनंदित रहूंगा। मेरे प्यारो, जो विश्वास से जीते हैं, इस किताब का लक्ष्य ही वही है, जो विश्वास से जीते हैं प्रभु उनको बचाता है। अंतिम बात बता रहा हूं, जो विश्वास से जीते हैं प्रभु उनको बचाता है। यही इस पुस्तक का उद्देश्य था, और हबक्कुक ने सिखाया, बताया, जी के दिखाया, मैं विश्वास से जीऊंगा, विश्वास से जीऊंगा, क्योंकि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। क्या इस समय में आप आज विश्वासी हो, विश्वास कर रहे हो? यदि विश्वास कर रहे हो इस मुश्किल हालात में भी, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी ये प्रार्थना करना सिखा। हम ये रोज रोज ये प्रार्थना करते रहते, चंगाई दो, आशीष दो, ये दो, वो दो। ये महत्व की बातें, 4 बातें हबक्कुक हमें समझा रहा है। पहली बात समझा रहा है दया मांगना, लगातार परमेश्वर की दया मांगते रहना, हमें दया मांगना है। दूसरी बात हबक्कुक सिखा रहा है अपनी प्रार्थना में, हमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना है, हमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना है। और तीसरी बात हबक्कुक सिखा रहा हमें कि परमेश्वर छुटकारे और उद्धार के कार्य करता है, उस पर विश्वास करना है। और चौथी अंतिम बात दिखाता है कि हालात कैसे भी हो, हमें विश्वास में अड़िग रहना चाहिए। वो अड़िग था अपने विश्वास पर, और इसलिए हबक्कुक नबी की किताब बहुत ही मायने रखती है, उसकी प्रार्थना बहुत मायने रखती है। आज हमारे प्रार्थना करने के नजरिए को परमेश्वर का वचन बदल रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के सामने आज मांगे, प्रभु मैं विश्वास में अड़िग रहूंगा, तेरी शक्ति सामर्थ पर विश्वास करूंगा, तेरे छुटकारे और उद्धार के काम पर विश्वास करूंगा, और लगातार प्रभु जी आपकी दया मांगता रहूंगा। मुझे आपकी दया चाहिए। पिता, हम यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी विनती करते, प्रभु जी आप हमारे जीवन में आइए, हमें आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे प्रार्थना करने के नजरिए को बदलिए। हबक्कुक की दुआ
वैसी हमारी दुआ बनने पाए पिता परमेश्वर। हबक्कुक ने दुआ किया, आपकी दया मांगा। हे प्रभु, हम देख रहे हैं आपका क्रोध पूरी दुनिया पे चल रहा है, लेकिन प्रभु जी हमें आपकी दया की आवश्यकता है। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, हमारी मंडली पर दया कर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर, हमारे लोगों पर प्रभु आप दया कीजिए। हे प्रभु, आपकी दया अपरंपार है पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए। क्रोध के समय में भी प्रभु जी आप दया कीजिए। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं आपके सामर्थ पर। आप शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और आपका काम अद्भुत रहेगा इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य से अपनी महिमा आप कराओगे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते प्रभु, जब आप निकलोगे तो पिता परमेश्वर सचमुच हमारा उद्धार होगा, हमारा छुटकारा होगा। आप हमें त्यागोगे नहीं, आप हमें छोड़ोगे नहीं, आप हमारे संग बने रहेंगे। प्रभु जी आपने उन दुष्ट राजाओं को मिटा डाला, दुष्ट यहूदा को मिटा डाला, लेकिन अपने बचे हुए धर्मियों को आपने बचा लिया पिता परमेश्वर। हमें ऐसा सीखा प्रभु कि हम विश्वासी बने। हम क्षमा मांगते पिता परमेश्वर, इजराइल के लिए, यहूदा के लिए उन्होंने काफी आपको दुख दिया है, दुख पहुंचा है पिता परमेश्वर, और पाप करके प्रभु जी आपसे अलग हो गए थे। हे प्रभु जी हमारे तमाम वे लोग पिता परमेश्वर जिन्होंने अपराध किया, उनके लिए क्षमा हम मांगते पिता परमेश्वर आपसे। प्रभु हमें कृपा दे कि हम उस उद्धार पर और छुटकारे पर हम विश्वास कर सके पिता राजा। हमारी ये आने वाली पीढ़ियां पापों में ना फंसे, बुराइयों में ना जाए पिता परमेश्वर, अंधकार में ना चले प्रभु जी, लेकिन आपके पीछे चलना आरंभ करें, ऐसा अनुग्रह मांगते प्रभु जी। हम विनती करते जैसे हबक्कुक ने अंतिम प्रार्थना किया कि मेरा विश्वास अड़िग है, चाहे कुछ भी फायदा ना हो, दाखलताओं में फल ना लगे, अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे और जलपाई के वृक्ष धोखा पाया जाए, भेड़शाला में भेड़ ना रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण आनंदित रहूंगा। हाँ प्रभु, चाहे जीवन में किसी प्रकार की सुविधा संसाधन ना रहे प्रभु, लेकिन हम अपने परमेश्वर के कारण इस विपत्ति के समय में भी आनंदित रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास बना और बढ़ा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हबक्कुक की प्रार्थना के लिए प्रभु जी। प्रभु आज हमें सिखा हम कैसे प्रार्थना के नजरियों को बदले और हबक्कुक के समान हम प्रार्थना करने वाले बने। धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते राजा, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।